सर्विस चार्ज पर सरकार की सलाह का एबीपी टेस्ट। ऑपरेशन रेस्टोरेंट। होटल में खाने पर सर्विस चार्ज देना आज बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार ने कल साफ किया है कि होटल में खाने के बाद सर्विस चार्ज देना या न देना ग्राहक की मर्जी पर है, लेकिन सर्विस चार्ज देने पर होटल एसोसिएशन अब अड़ गया है। उनका कहना है कि चार्ज नहीं देना हो तो खाना न खाएं। सरकार के इस अधूरे फैसले के बाद सवाल है कि अगर सरकार की नजर में सर्विस चार्ज गलत है तो इसे गैर कानूनी क्यों नहीं किया जा रहा है। आम आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाएगा या होटल वालों से लड़ेगा। सरकार की सलाह के बाद एबीपी न्यूज का ऑपरेशन रेस्टोरेंट जनमन विशेष। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके का मशहूर चाइना बिस्ट्रो रेस्तरां। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस रेस्टोरेंट में लंच के लिए पहुंचे। मकसद था ये जानना कि जिस सर्विस चार्ज पर बवाल हो रहा है, क्या वो सरकार के निर्देश के बाद भी वसूला जा रहा है। गणेश ठाकुर ने यहाँ लंच ऑर्डर किया। एबीपी न्यूज संवाददाता को बिल के साथ सर्विस चार्ज देना पड़ा या नहीं, ये उनके खाना खत्म होने के बाद पता चलेगा। पहले ये जान लीजिए कि सर्विस चार्ज से आपका वास्ता कब पड़ता है और कितना पड़ता है। सर्विस चार्ज को आप टिप के तौर पर समझ सकते हैं, यानी खाने के बाद वेटर को जो टिप आप देते हैं उसी को रेस्टोरेंट ने अब बिल में डालकर अनिवार्य कर दिया। ये रेस्टोरेंट में 5 से 20% तक वसूला जाता है, यानी 1000 रुपए का खाना खाने पर 50 से 200 रुपए तक होटल सर्विस चार्ज ले लेता है। ये रकम खाने के बाद दिए जाने वाले सर्विस टैक्स, वैट और सेस से अलग होती है। रेस्टोरेंट जो सर्विस चार्ज वसूलते हैं उसकी शिकायत पिछले कुछ महीनों से सरकार को की जा रही थी। ग्राहकों को ये चार्ज किसी भी सर्विस के लिए देना पड़ता है। इसके बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने साफ किया कि सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है। मिनिस्ट्री में कोई कंप्लेंट्स आई थी कि हमसे सर्विस चार्ज लिया जाता है, जबकि सर्विस टैक्स अलग है। सर्विस चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। दिस इज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। हम कोई देना चाहे नहीं देना चाहे, इस पे मंत्रालय ने निर्णय लिया है। इस बीच उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बार फिर से साफ किया है कि उन्होंने कोई नया नियम कानून नहीं बनाया। उन्होंने जो मौजूदा नियम कानून थे उन्हीं को ही साफ किया है और उन नियम कानून में कहीं पर भी सर्विस चार्ज का जिक्र नहीं है जो कि रेस्टोरेंट के मालिक वसूलते हैं। लिहाजा सर्विस चार्ज देना या ना देना एक ग्राहक की अपनी मर्जी होगी। सरकार के निर्देश को रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मानने से इनकार कर दिया है और दो टूक कहा है कि ग्राहकों को ये पैसा देना ही होगा। यदि ग्राहक नहीं देना चाहते हैं तो किसी और रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने तो नकद में टिप देने को काले धन से भी जोड़ दिया। क्या इस तरह से आप जबरन लोगों के पास से टिप वसूल सकते हैं? जबरन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं बता के बोल रहा हूँ, ये मेरा प्राइस पॉइंट है। अगर नहीं देना है किसी ग्राहक को तो वो किसी और रेस्टोरेंट में जाए जहाँ पे सर्विस चार्ज नहीं चार्ज होता। ये रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज होता है। टिप जो होता है वो कैश में होता है, वो अकाउंटेड नहीं होता। ये गवर्नमेंट हमें ये बताना चाह रही है कि वो पैरेलल इकोनॉमी को एनकरेज करना चाहती है कि ये सिस्टमेटिक उनको कलेक्ट करे। सरकार के निर्देश और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के विरोध के बीच एक ग्राहक के तौर पर आपका अधिकार क्या है, ये बताएंगे आगे। पहले जान लीजिए कि मुंबई में एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर के पास जब खाने का बिल आया तो क्या हुआ। 1100 रुपए के बिल में 5% सर्विस चार्ज जोड़े गए थे। सर्विस चार्ज आपने लगाया है, तो ऑप्शनल है, गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्विस चार्ज आपको नहीं देना तो नहीं दे सकते। पर वो सर्विस चार्ज आप लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोला ना कि सर्विस चार्ज नहीं लगाना है। अगर आपको भरना है तो भरिए, वरना मत भरिएगा। हाँ बोलाइएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ने पहले वेटर से सर्विस चार्ज देने के लिए मना किया तो वो मैनेजर को बुलाकर ले आया। तो सरकार ने बोला तो आप लोगों ने नहीं लगाना चाहिए।
सर सरकार ये नहीं बोला सर नहीं लगाना है, सरकार ने बोला नहीं सर ऑप्शनल है तो आप मुझे भरना नहीं है। भैया चार्जिंग का बिल आऊँ आपको नहीं भरना है, मैं हुई तो मैं आपको माइनस करके दे देता हूँ ना, आपको अमाउंट दे आया 20 मिनट 25 मिनट हो गया सर। मुझे भी थोड़ा मतलब अकाउंट से फास्ट कैसे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 2 मिनट दीजिए इस मैं आपको दे देता हूँ। मेरे को एक्चुअली उनसे पता करना एक्चुअली क्या है सर, आपके को थोड़े या आपके को मार्च है क्या हुआ है, एक बार चेक करूँगा। तो ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो फिर कर दे दीजिए बिल, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं ऑलरेडी बात किया हूँ। इसके बाद मैनेजर ने सीनियर से बात करने की बात कही और चला गया। करीब 5 मिनट बाद जब लौटा तो बिल से सर्विस चार्ज हटा दिया गया था। ये वो बिल है चाइना बिस्ट्रो रेस्टोरेंट का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 1100 रुपये बिल हुआ था। हमको जो सर्विस चार्ज 43 रुपये का था वो वापस किया गया। 1053 रुपये का बिल 1100 का फिर उन्होंने हमको करके दिया और सर्विस चार्ज वापस किया गया। यानी हमारी इस पड़ताल में चाइना बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में जो सर्विस चार्ज लगाया गया था वो हमको वापस किया गया, जब हमने ये उन्हें कहा कि हमको नहीं भरना है। यानी अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और सरकार के इस नियम की जानकारी उन्हें देते हैं तो आपका सर्विस चार्ज वापस किया जाना चाहिए, जो इस चाइना बिस्ट्रो रेस्टोरेंट ने हमें किया है। मुंबई में तो एबीपी न्यूज संवाददाता को आपके हक के लिए बहस करनी पड़ी, लेकिन दिल्ली में ये नौबत भी नहीं आई। कनॉट प्लेस के द एम्बेसी रेस्टोरेंट एंड बार में एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने खाने का ऑर्डर किया। खाने के बाद बिल आया 1655 रुपए। इसमें 126 रुपए का सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ था। मनोज वर्मा ने कहा कि वो सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते। मैं सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता हूँ। नहीं देना चाहते? सर्विस चार्ज तो सरकार ने बोल दिया ना कि सर्विस चार्ज नहीं लगेगा आपसे। निश्चित बात है। एक बार पूछ लीजिए आप। इसके बाद वेटर सीनियर से बात करने चला गया और जब लौटा तो उसने सर्विस चार्ज हटा दिया। सर अभी वो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ है, उसमें डिस्काउंट कर दिया वैसे ही है। अच्छा, कट कर दिया आपने? हाँ इसको? जी। ओके ओके, तो मुझे कितना पे करना है आपको? अभी 1529। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है अभी आपका? अपडेट नहीं है, हाँ जी। दिल्ली और मुंबई की ये दो कहानी बताती हैं कि अगर आप अवैध तरीके से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट को अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे। हालांकि एबीपी न्यूज की सलाह है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले ही ये पूछ लें कि सर्विस चार्ज देना मेरी मर्जी पर है या नहीं। अगर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने का फैसला आप पर छोड़ता है तो आप उस होटल में रुकें, वरना छोड़ दें। ये विरोध रेस्टोरेंट पर भी भारी पड़ेगा और आने वाले दिनों में वो सर्विस चार्ज को अनिवार्य नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा आप भी किसी तरह की बहस से बच जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ग्राहकों के हक के लिए लड़ने वाले कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी आमने सामने हो गए हैं। जो लोग अपने बिजनेस मॉडल से या अपना जो डिसीजन से सर्विस चार्ज लेवी कर रहे थे या कर रहे हैं, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। ये चीज़ किसी भी ऑर्डर में ना गवर्नमेंट ने कही है, क्लैरिफिकेशंस हैं, क्योंकि ये चीज़ बिल में आती है, इसके ऊपर वैट और सर्विस टैक्स जाता है सरकार को। कंज्यूमर के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया, अब कोई भी ज़बरदस्ती कर आपसे पैसा सर्विस चार्ज के नाम से नहीं ले सकता है, और यदि वो ले रहा है वो डीम टू बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये गैर कानूनी है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी हम लोग इनको कोर्ट में ले जाकर उनसे मुआवजा मांग सकते हैं कि आप गैर कानूनी रूप से हमसे लिए। दरअसल सरकार के निर्देश के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कैसे तय होगा कि ग्राहक को कौन सी सर्विस अच्छी लगी जिसके बाद वो सर्विस चार्ज दे। सर्विस चार्ज तो कोई भी नहीं देना चाहेगा। रेस्टोरेंट में परोसा गया खाना अच्छा है या वेटर का खाना रखने का तरीका बुरा, ग्राहक किसी भी चीज़ को सर्विस की कमी बताकर सर्विस चार्ज नहीं दे सकते हैं। फिर ये विकल्प देकर रेस्टोरेंट में बहस की गुंजाइश क्यों छोड़ी गई है? इसके बावजूद अगर कोई होटल सर्विस चार्ज लेने पर अड़ा है तो आप उसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं, जिले के कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर से भी कर सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट co.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। सरकार की सफाई के बाद रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की सफाई से असमंजस के हालात बनेंगे, लड़ाई झगड़े तक हो सकते हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो इस मसले पर कानून बनाए। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि सरकार के कानून से साफ है, जिसमें
टैक्सेस की तो बात कही गई है, लेकिन उसमें कहीं भी किसी भी तरीके के सर्विस चार्ज का जिक्र नहीं है। यानी कि इस तरीके का कोई भी सर्विस चार्ज पूरी तरह से गैर कानूनी है, और गैर कानूनी को गैर कानूनी बताने के लिए किसी कानून की जरूरत ही क्या है। कोई भी टैक्स, कोई भी चार्ज वो बिना कानून की सैंक्शन के नहीं लग सकता। सर्विस चार्ज के नाम पे ये वसूली तो कर रहे हैं, ये तो पूरी धांधलेबाजी है, माफिया चला रहे हैं और इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। अगर आप ये कह रहे हो कि ये चार्ज वॉलंटरी है और अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं लगे तो आप मत दो, तो आपको उसमें आगे वॉलंटरी लिखना चाहिए। कानून के बिना इसको वसूला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको उसको नहीं वसूलने के लिए कानून चाहिए, आपको वसूलने के लिए कानून चाहिए, तो कानून तो आना ही नहीं चाहिए। चोरी और सीनाजोरी की इससे बड़ी और अच्छी मिसाल कहां मिलेगी। रेस्टोरेंट वाले एक गैर कानूनी चार्ज डंके की चोट पर वसूल कर रहे हैं। सरकार की मुरव्वत पर कहते हैं कि गैर कानूनी काम रोकना है तो कानून लाओ। ऐसे हालात में सरकार को जल्द से जल्द स्वाद को बंधक बना फिरौती वसूलने वालों की बुद्धि ठीक करनी चाहिए और आम आदमी को उपभोक्ता अदालत और निजी विवाद से दूर रखना चाहिए। दिल्ली से मनोज वर्मा, अंकित गुप्ता के साथ मुंबई से मयूर परीख और गणेश ठाकुर की रिपोर्ट।